नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे, शेषफल प्रमेय को कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी नंबर का यदि शेषफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें हमने कुछ चीजें आपको बता दी है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो हमने उस पर दो तीन चार चीजों पे चर्चा कर ली। यदि मैंने बताया किसी संख्या का शेषफल 0 है, यदि उसकी पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आ जाएगा 0। और यदि मैंने बात की थी, यदि हमारा शेषफल 1 आता है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, मेरा आंसर क्या होगा 1। और यदि मैं बात करता, यदि हमारा शेषफल -1 आता, यदि पावर कैसी है, n जो है, n सम नंबर है मेरा भाई, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यदि -1 शेषफल आता है, -1 शेषफल आता है, n जो है ये विषम नंबर है। कैसा नंबर है? विषम नंबर है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। तो कहने का मतलब है मेरा आंसर क्या आता है, मेरा क्या आंसर क्या आता है, भाजक -1। इतनी चीजों पे हमने आपसे चर्चाएं कर ली है। शेषफल में जो है इतनी चीजों पे हमने आपसे चर्चा कर ली है, ढेर सारी चर्चाएं की है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन चीजों में आपको कोई दिक्कत आई होगी और आएगी भी नहीं। तो आइए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, कैसे कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उस पर ढेर सारी चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रश्न जो है कई प्रकार से पूछे जाते हैं। कभी क्या होता है, हमें प्लस और माइनस में नहीं देता है, तो हमारे पास ये दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पर कैसे करते हैं। क्योंकि कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा जो प्रश्न का लेवल है, प्रश्न में प्लस और माइनस का 1 में ही आंसर दे। मैं बात कर लेता हूं, पहला प्रश्न ले लेता हूं मेरे भाई। पहला प्रश्न मैं ये ले लेता हूं, मान लीजिएगा प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा चेंज करना है तो कैसे करते हैं। मान लीजिएगा मैंने 2 की पावर, मान लीजिएगा मैंने 2 की पावर 32 कर दिया। मैंने 2 की पावर 32 कर दिया और यहाँ 5 से भाग देना है। अब कहता हूं कि मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर कि शेषफल ज्ञात कीजिएगा। इसका शेषफल ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था मेरे भैया, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमेशा जो है ऐसे फॉर्म में तोड़ना है, या तो शेषफल -1 हो या तो +1। ऐसे फॉर्म में ही हमें तोड़ना है, ये दो फॉर्म में ही तोड़ना है। यदि इतना सीख गए तो समझ लो शेषफल निकालना सीख गए। ये इतनी चीजें आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो सर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ऊपर 2 है, यहाँ पे 5 है, इसे भाग देंगे तो कैसे क्या होगा, दिक्कत आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसे ऐसे ही कर लो, इसके फॉर्म में तोड़ो, या तो +1 आए शेषफल या तो -1। तो इसके लिए मैं इसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2। अच्छा, यहाँ पावर कितनी थी, 32, 2 से भाग कर दो, आधा कर दो, तो कितना बचेगा, 16। यहाँ पर कितना बचेगा, 5। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 16। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 16। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो मेरे भाई, -1 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, -1 शेषफल बचेगा। पावर कैसी, सम। और हमने बताया था मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि -1 है और पावर सम है, कहने का मतलब यदि पावर सम है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए हम एक और प्रश्नों पर चर्चा करता हूं, और भी कोई भी प्रश्न ले लेता। मैं मान लीजिएगा मैंने ले लिया 2 को ले लिया, 2 ही को ले लिया, 3 4 5, 3 4 5, मान लीजिएगा मैंने ले लिया 3 6 और 9 ले लिया, ठीक है। और इसे 9 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई। कहने का मतलब है शेषफल ज्ञात कीजिएगा, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है मुझसे, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है मुझसे, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। और भी पावर थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सम कर लेता हूँ। यदि मैं इसकी बात करता हूँ, कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं इसकी पावर, ये यहाँ पर है तो कैसे करेंगे, तो इसका मतलब कुछ है, 2 की पावर 3 कर दो, 8 हो जाएगा। 2 की पावर कितनी कर दो, 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर 9 है तो -1 का अंतर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, और उसके बाद 3 से इसे भाग करना है। 3 से इसे भाग करता हूं तो 3 से 1 3,
3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये आ गया। इसके बटे में कितना लिख देंगे 9। तो इसका मतलब ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 8 बटे 9, और 8 की पावर कैसी हो जाएगी 1 2 3 2। तो इसका मतलब है सर माइनस का 1 है, और से जो हमारी इसकी पावर है ये कैसी है, सम है। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी समझ में आ रही होगी, क्योंकि प्रश्नों का लेवल जो है थोड़ा सा हाई कर देते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं जो शेषफल पर है जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन रहे हैं उन सारे प्रकार के प्रश्नों पे चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद आप शेषफल पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम और प्रश्नों पर यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, यदि मैं बात कर लेता 2 की पावर 36, 2 की पावर 36 और 9 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर। तो कहने का मतलब है 2 की पावर 36 है, 9 से भाग देना है, तो कैसे जाएगा भाग। तो कहने का मतलब है सर फिर वही कहानी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यदि 2 की पावर 3 हो जाए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ऊपर 8 नीचे 9, इसका मतलब माइनस का 1। तो कहने का मतलब इसको ऐसे तोड़ देते हैं, 2 की पावर 3 कर देता हूं। अच्छा 3 से जो इसे करेंगे तो 3 से इसे भाग देंगे, तो 3 एक 3, 3 दूना 6, बचेगा कितना 9। तो इसका मतलब ये है 8 बटे 9, और 8 की पावर कितनी 12। तो इसका मतलब माइनस का 1 की पावर 12, और माइनस की 1 पावर कैसी सम, तो इसका मतलब 1। कुछ नहीं करना मेरे भाई, वही चीजें हैं जो चीजें हम बता दी हैं आपको, जो 4 टाइप बताए हैं उसी 4 टाइप में पूरा शेषफल खत्म हो जाता है आपका। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें वहीं से खत्म होती हैं। बस ये होता है प्रश्न की जो भाषा होती है वो चेंज हो जाती है, प्रश्न का लेवल होता है थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, प्रश्न का पैटर्न चेंज होता है। लेकिन हमने बताया जो आपको, हमने 4 चीजों पे डिस्कशन किया था, 4 चीजें मैंने बताई है। 2 कक्षाओं में मैंने 2 क्लास हुई है हमारी ये जो है शेषफल प्रमेय पर, तो वो पहले वो 2 कक्षाएं देखिए। यदि वो 2 क्लास आप बेहतर तरीके से देख लेते, शेषफल में कुछ नहीं होता है, 4 ही चीजें होती हैं, तो वो चारों चीजों पे डिस्कशन कर लिया है, वो समझ गए तो सब कर लेंगे। आइए हम और भी एक प्रश्न ले लेते हैं, और भी एक प्रश्न ले लेता हूं। यदि मैं बात कर लेता 3 और इसकी पावर लिख लेता 3 6 9, 3 6 9 कर लेता, 3 6 9 2 कर लेता, ठीक है। तो कहने का मतलब इसे 10 से भाग देना होता, तो मैं क्या करता, तो कहता शेषफल ज्ञात कर मेरे भाई, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। यदि ऐसे पूछ लेता तो कहने का मतलब है मेरे भैया मेरे लाल मेरे शेर, 10 से जब भाग देंगे तो पैटर्न नहीं बन रहा है। कहने का मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सर हम यदि इसको लिख देते हैं 3 की पावर 2, तो 3 3 9। अच्छा 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16, और 9 है, 2 चक्कू 8, कितना बचा 1 2 6 12, यानी इसे आधा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना कर देंगे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे 10। अच्छा पावर कैसी है 1 8 4 और 6, पावर कैसी सम, इसे भाग देंगे माइनस का 1, पावर कैसी सम 18 46। तो इसका मतलब आंसर कितना 1। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने एक चीज पे बात की, केवल इसमें सब में देखो मेरे भैया मेरे लाल मेरे शेर हो, यदि मेरे साथी हो, मैं इस पे बात करता हूं, तो इन देखो सब में जितने भी प्रश्न है सब में क्या है, शेषफल जो है 1 1 बच रहा है। कहने का मतलब जो सबकी पावर है मेरे भाई सम है, सबकी पावर कैसी है सम है। अब यदि पावर विषम हो तो कैसे प्रश्न करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो 4 चीजें हम बता चुके हैं उन्हीं पे प्रश्न खत्म होगा। आइए मैं बात करता हूं और भी प्रश्नों पर, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर ढेर सारी चर्चा करता हूं। उम्मीद करता हूं ये सब कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। चलिए मैं और प्रश्नों पर बात करता हूं। यदि पावर विषम होगी मेरे भाई तब क्या करेंगे, यदि पावर विषम होगी तब क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है यदि मैं बात कर लूं, यदि मैं आपसे बात करूं कि सर 2 की पावर 34 मान लूं, 2 की पावर 34 5 से भाग देना है,
तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, तो शेषफल ज्ञात कीजिएगा। इसका शेषफल ज्ञात करना है तो करना क्या है, अच्छा इसकी पावर कैसी है, 2 की पावर, यहाँ पे अंतर 3 का, तो इसका मतलब है यदि मैं इसको 2 की पावर 2 लिख दूं, यदि इसे मैं 2 की पावर 2 और इसे आधा करूंगा कितना 17 बटे कितना बचेगा 5, बटे कितना बचेगा 5। यदि मैं ऐसा कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 बटे 5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो इसकी पावर 17 हो जाएगी। तो इसका मतलब माइनस का 1 शेषफल बचेगा, उसकी पावर 17। तो इसका मतलब पावर विषम, तो हम 5 से 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 4, और जो बचेगा यही मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूं। अगले प्रश्न पे यदि मैं चर्चा करता हूं, 3 की पावर, यदि मैं 3 की बात करता हूं, यदि मैं बात कर लूं, यदि मैं बात करता मेरे भाई, हाँ चलिए एक और प्रश्न पे बात कर लेता। यदि मैं बात कर लेता 3 की पावर 33 बटे किससे भाग देना है, बटे किससे भाग देना है, मान लो 3 की पावर 33, हाँ अच्छा 7 से भाग देना है, मान लीजिएगा मुझे इसे 7 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी नंबर से भाग दो, कैसे भी प्रश्न बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है सर 3 3 9, 7 में 2 का अंतर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यदि 3 की पावर 3 कर देता, 3 3 9 3 27, अच्छा 7 चौक 28 कट जाता, सर कट जाएगा। तो इसका मतलब यदि मैं 3 की पावर 3 कर दूं और यहाँ 3 से 33 में भाग दूंगा, कितना बचेगा 11, यहाँ पर 7, तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 27 बटे 7 और 27 की पावर 11, तो इसका मतलब माइनस का 1, अच्छा माइनस का 1 उसकी पावर कितनी 11, तो इसका मतलब 7 से 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 6, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं है। यदि मैं आगे बात करता, यदि मैं बात कर लेता, आपको 2 से भाग देना है, कहने का मतलब है यदि मैं बात करता 2 को भाग देना है आपको, 42 यहाँ इससे देना है, 42 से भाग देना है, और मैं कहता 5 से भाग देना है, तो शेषफल ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, और शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब इसका हम ये इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे ये लिख सकते हैं कि सर 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना करेगा 2 और 1 बटे कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 21, 4 की पावर 21 बटे 5, 4 की पावर 21 बटे 5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, पावर कितनी 21 यानी विषम, तो इसका मतलब 5 से 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 4। उम्मीद करता हूँ ये भी पैटर्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको। यदि मैं आगे प्रश्न पे चर्चा करता हूं, यदि मैं अगले एक प्रश्न पे और चर्चा करता हूं, यदि 3 की पावर मैं 33 कर दूं, यदि 3 की पावर 33 कर दूं, इसे 9 से भाग देगा, किससे भाग देना है 9 से भाग देना है, तो कहने का मतलब है 3 से 9 में तो जाएगा नहीं, अच्छा 3 3 9, यदि 3 की पावर 2 कर देता तो 9 हो जाता। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर 2 और इसे करूंगा 3 की पावर 2, इसका मतलब है 3 3 9 3 27, हाँ इसे 3 से कर दो क्योंकि ये जो पावर है विषम है, तो यहाँ पे 3 3 9 3 27 हो जा रहा है, और यहां से कर देंगे तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बटेंगे कितने, बचेंगे कितने 9, इसे भाग देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 27 बटे 9, 27 बटे 9, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 11, तो इसे भाग दे देते हैं, शेषफल कितना बचेगा 0, 0 की पावर 11। मैंने कहा था मेरे भाई 0 की पावर कुछ भी, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। यदि इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो एक प्रश्नों का लेवल ये रहता है कि ऐसे लेवल का प्रश्न थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ और भी प्रश्न हमसे किस प्रकार से पूछते हैं, हमारी परीक्षाओं का जो लेवल होता है, प्रश्नों का लेवल होता है, वो चेंज करते रहते हैं, टाइप वही रहता है। जो हमने 4 चीजें बताई, उन्हीं 4 चीजों पे पूरा शेषफल खत्म हो जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा लेवल चेंज कर देते हैं, प्रश्नों की जो भाषा है वो चेंज कर देते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं, और कुछ नहीं है।
मेरे भाई और बात करता हूं और कैसे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में और कैसे प्रश्न। तो पहले तो ये घात के रूप में जो हमने आपको एक जो श्रृंखला बताने का प्रयास किया कि कभी कभी घात के रूप में, और 99% मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर 99% यदि पूछेगा शेषफल में तो घात से ही पूछ लेता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता। मान लीजिएगा मैंने दे दिया 23 गुणे 24 की पावर 23 गुणे 24 किससे भाग देना है। मान लीजिए किसी भी संख्या से भाग देना है, इसे किसी भी संख्या से दे दो, 9 से भाग दे दो, 7 से 7 21। अच्छा 7, चलो 9 से ही भाग दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता शेषफल ज्ञात करो मेरे भाई। कभी कभी ऐसे प्रश्न दे देता, कहने का मतलब है शेषफल ज्ञात करो। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसकी गुणा करते हैं तब 9 से भाग देते। नहीं मेरे भाई, जो जहां पर है उसे वहीं पे मार दो। कहने का मतलब है यदि किसी को मारना ही है तो उन सबको एक पास इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता। एक पास इकट्ठा करोगे तो कहने का मतलब है 10 लोगों की टीम है तो 10 लोगों को एक पास तो है नहीं, उन्हें पहले एक पास इकट्ठा करना होगा, उसके बाद उन्हें मारना होगा। तो क्यों करना है ये सब, जो जहां पे मिले उसे वहां पे उड़ा दो। तो कहने का मतलब है यदि मैं इसे 9 से भाग दे देता तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27। अच्छा 9 दूना 18, 9 तिया 27, यहाँ पे कितना है 23। इसका मतलब माइनस का 4 कितना, माइनस का 4। यदि मैं इसमें 4 जोड़ देता, यदि मैं इसमें 4 जोड़ देता तो 28 हो जाते हैं, 9 तिया 27 हो जाते। अच्छा इसकी मैं बात करता 9 तिया 27, तो यहाँ पर कितना आ रहा, यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा मेरे भाई, यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा, 9 से जब मैं भाग दूंगा, यदि मैं इसे 9 से भाग दे देता हूं तो यहाँ पर 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 24, यहाँ पर कितना आ रहा 3 आ रहा। तो कहने का मतलब 3 आ रहा शेषफल। तो यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का यहाँ पे माइनस का 4, 9 तिया 27 36, तो 4 3 7 23, 4 27 हो जाते हैं, 24 30 27। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये मैं चेक कर रहा था, तो यहाँ पर 4 माइनस का शेषफल बचेगा और यहाँ पर माइनस का 3, इनकी आपस में गुणा कर दो, नीचे 9 लिख दो। यदि मैं इसकी बात करता ये माइनस और माइनस तो खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, यदि मैं इसकी बात करता, यदि मैं इसकी बात कर लेता तो 4 तिया कितना हो जाता 12, कितना हो जाता 12, 12/9। इसका भाग दे दूंगा, कितना बचेगा, 9 से भाग देंगे 12 में तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। यही मेरा शेषफल है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। 9 3 12, माफ कीजिएगा, 9 3 12 होता है, 9 एकम 9, 9 3 12, ये आ जाएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो 4 तिया 12, इनकी गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि मैं बात कर लेता, यदि मैं इसी प्रश्न की बात कर लेता, यदि मैं बात करता 23 गुणे 24, इसको भाग करना है 7 से, 7 से भाग करना है तो शेषफल क्या आ जाएगा मेरे भाई। यदि मैं इसे 7 से भाग करना है तो कहने का मतलब शेषफल क्या आ जाएगा। तो जब 7 से भाग करना है तो सबसे पहले इस वाले नंबर में 7 से भाग कर दो, तो 7 या 21 यानी कि प्लस का 2 शेषफल बचा। कितना बचा, प्लस का 2 बच गया। अच्छा 7 चौक 28 होते हैं, तो इसका मतलब 7 या 21 या प्लस का कितना बच गया 3, कितना बच गया प्लस का 3। यहाँ पर कितना बचा प्लस का 2, यहाँ पर कितना बचा प्लस का 3। अच्छा प्लस का 2 और गुणे प्लस का 3, इसकी गुणा करता हूं, कितना आ जाता 3 दूना 6, कितना आ जाता 6। यही मेरे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अच्छा 6/7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि 6 जो है 7 से कम है, तो इसका कोई मतलब नहीं, यही आंसर आएगा, यही आंसर आ जाएगा। यदि लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें नहीं करना। यदि मैं बात करता और भी बात कर लेता, मैंने बोला 25 गुणे 26 गुणे, मान लीजिएगा यहाँ पे मैं कर लेता 27 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 29। यदि मैं इसकी बात करता और इसे 5 से भाग देना है तो क्या करना है। तो कहते हैं मेरे भाई मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चों, क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो इसे मैं 5 से जब भाग दे दूंगा तो बचेगा क्या, प्लस का 2 शेषफल, 25 25 2 एक्स्ट्रा। यदि मैं इसकी बात करता तो प्लस का 1, कितना बच रहा है 1।
यदि मैं इसकी बात करता तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 6 के 30 माइनस का 1, तो यहाँ पर है प्लस का 2 और यहाँ पर है प्लस का 1 और यहाँ पर है माइनस का 1। इनकी आपस में गुणा कर दो। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 1 माइनस 2 प्लस हमेशा माइनस में आएगा। 2 1 कम 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अच्छा, जब माइनस का 2 आ रहा है तो इसका मतलब 5 से 2 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 3। यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। एक तो प्रश्नों की लैंग्वेज ये जाती है, ऐसे तरीके से प्रश्न पूछ लेता है और कहता है आंसर ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और यदि मैं बात करता और यदि मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, और भी एक प्रश्न ले लेता हूं। मैंने ले लिया 29 गुणे 27 गुणे 32 गुणे 31 गुणे 41 गुणे 53 और गुणे 46। इससे भाग करना है मेरे भाई, किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। और मैं कहता शेषफल ज्ञात कीजिएगा। यदि प्रश्न हमारा इस तरीके से दिया है, इस लेवल का दिया है और मैं कहता शेषफल ज्ञात कीजिएगा, तो कहने का मतलब इसे भाग दे दो 5 से। जब इस संख्या को भाग देंगे माइनस का 1 शेषफल, 5 6 का 30 29 है, माइनस का 1 शेषफल। इसे मैं कट करूंगा तो प्लस का 2 भाई, 55 25 27 है, 2 बच जाएंगे। इसे मैं बात करते तो 5 6 का 30 प्लस का 2 शेषफल 32 है। इसे मैं बात करता तो प्लस का 1 शेषफल। इसके जो भाग दूंगा, इसे मैं भाग दूंगा तो प्लस का 1 शेषफल। इसे मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 2 55 हो जाता, 11 25 55 कट जाता। यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई मेरे लाल, यहाँ पर चाहे माइनस का 2 लिखो या प्लस के 3 लिखो, प्लस के 3 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो कहने का मतलब मेरे पास बचा क्या, माइनस का 1 गुणे प्लस का 2 और गुणे प्लस का 2 और क्या बचेगा, प्लस का 1 और क्या बचेगा, 1 2 3, अरे 1 2 3 4 और इसके बाद क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा और उसके बाद क्या बचेगा, प्लस का 3 और उसके बाद क्या बच रहा है मेरे पास, प्लस का 1। इन सब की क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। अच्छा, एक चीज ये देखिए, यहाँ पर माइनस का 1 है, सारे प्लस है, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा माइनस में ही आएगा। तो 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 12 एकम 12, माइनस का 12। तो इसका मतलब माइनस का 12/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब 12/5 आ जाएगा तो मैं जब इसे भाग दे देता हूँ, 5 से 12 को जब भाग दूंगा तो 5 दूना 10, कितना बचेगा, 2। तो 2 बच रहा, तो इसका मतलब जो 2 बच रहा है यही मेरा क्या है, शेषफल है। क्या है, यही मेरा शेषफल है। बट ये मेरा शेषफल नहीं, क्योंकि ये माइनस का 2 बच रहा है। किसका बच रहा, 12। ये जो है किसके है, माइनस के है। माइनस का जब 2 बच रहा है और शेषफल मेरे भाई कभी भी माइनस में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, भाजक से 2 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा प्रश्न पूछ ले, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आंसर आ जाएगा। यदि मैं बात करता और भी प्रश्नों पर चर्चा कर लेता हूं, ऐसे बड़े बड़े नंबर भी पूछ लेगा। हालांकि मैं ये दावा करता हूं आपके यूपीटीटी में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल है तो सबसे बड़ी ये चीज होती है कि कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं हमारी परीक्षाओं में, और इस शेषफल पर कितने प्रकार के प्रश्न हमसे पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि मैं आगे और बात करता हूँ, यदि मैं आपसे और बात करता हूँ कैसी कैसी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक जो है प्रश्न, एक टाइप और बचा हुआ है इसका, कभी कभी हमसे पूछ लेता है भाषाई आधार पर, मतलब कहने का मतलब भाषा के आधार पर प्रश्न हमसे पूछता है। चलिए, अच्छा, भाषा के आधार पर एक और प्रश्न ले लेता हूं। एक टाइप और बचा है, कभी कभी हमसे पूछ लेता है भाषा के आधार पे प्रश्न। कभी कभी ये पूछ लेता है यदि किसी संख्या को 55 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 बचता है। कहने का मतलब है प्रश्न ऐसे पूछता है, यदि किसी संख्या को 55 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 बचता है, यदि उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा मेरे लाल मेरे साथियों,
इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि मैं बात करता, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, जो भी टाइप हो चेंज कर लेना मेरे भाई, मुझे याद नहीं है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है, 35 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 बचता है। क्या बचता है? 12 प्राप्त होता है। बचता अच्छा नहीं लगता है, 12 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या शेषफल बचेगा? शेषफल ज्ञात कीजिएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है और अक्सर एक प्रश्न शेषफल पे यहाँ से बनता है और हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो बच्चा यहाँ पे दिक्कत आ जाती। तो कहने का मतलब यदि किसी संख्या को मैं 35 से भाग दे देता हूँ, कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि किसी संख्या को मैं 35 से भाग दे देता हूं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 12। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दूं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? कहने का मतलब है कोई संख्या है, मुझे पता नहीं है, 35 से भाग देना है। अच्छा, संख्या तो मुझे पता नहीं है, XYZ जो भी हो, और यदि मैं इससे भाग दे देता हूं तो ये जो भागफल है ये भी मुझे नहीं पता है। इसका मतलब ये जो शेषफल आ रहा है ये 12 बचता है। कहने का मतलब है जो शेषफल है ये 12 बचता है, ये हमसे बता रहा है। कहने का मतलब है यदि किसी संख्या को मैं 35 से भाग दे देता हूँ, अब भैया जब मुझे संख्या ही नहीं पता है क्या है, तो शेषफल 12 बचता है। जो संख्या नहीं पता तो भागफल भी नहीं पता। तो फिर दोबारा क्या कह रहा है, दूसरी बार मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, फिर 7 से भाग दे दो तो शेषफल क्या बचेगा? भैया 12 से 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 5। यही मेरा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। लेकिन ये सब नहीं करना है। करना क्या है? तो सबसे पहली चीज होती है इसकी, सबसे पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये देखना, उसमें 2 शेषफल होते, एक संख्या होती है। जो लास्ट वाली संख्या होती है, ये देखिए इस वाले संख्या को विभाजित कर रही है या नहीं। 7 से 35 तक रहा, 7 बचे 35, तो इसका मतलब 12 से 7 को जब मैं भाग दे दूंगा, भाग दे देंगे, कितना बचेगा? 5। यही मेरा शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही शेषफल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। तो इसका शेषफल कितना है? 5। ये सब कहानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वाले शेषफल के नीचे दूसरे वाले शेषफल से भाग दे दो। कहने का मतलब है पहले वाले शेषफल से दूसरे शेषफल में भाग दे दोगे, जो शेषफल बचेगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं बात करता यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर देता, यदि किसी संख्या को, अगला प्रश्न ले लेता, यदि किसी संख्या को 55 से भाग दिया जाए। कहने का मतलब है यदि किसी संख्या को 55 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? ये प्रश्न पूछ लेता है। कहने का मतलब इस बार चेंज हो गया प्रश्न। अब प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या को 55 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? बहुत से बच्चों को ये टाइप आता है तो 12 से 9 को भाग दे देते हैं। कहने का मतलब है 3 शेषफल। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, कहने का मतलब है बच्चे कह देते हैं कि सर जो शेषफल है 3। ये गलत, ये बिल्कुल गलत है, ये मेरा आंसर नहीं है। अच्छा, अभी तो आपने सर यही चीज बताई थी कि ऐसे ही भाग दे देते, पहले वाले शेषफल से सेकंड वाले शेषफल से भाग देते। जी हाँ, मैंने वही चीज बताई थी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सेकंड वाला जो शेषफल है, यदि ये सेकंड वाले से जब मैं भाग करता हूँ 55 से, क्या भाग जा रहा है?
पूरा पूरा नहीं विभाजित हो रहा, तो इसका मतलब इसका शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये संख्या इससे विभाजित नहीं है। इसकी एक शर्त है कि ये संख्या इससे विभाजित होनी चाहिए, ये वाली संख्या है इससे विभाजित होनी चाहिए, यही इसका एक फंडा है, यही इसका एक नियम है। ये जब तक विभाजित नहीं करेगा इस वाली संख्या को, जिस संख्या से यदि इसे विभाजित नहीं करेगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यदि मैं बात करता, यदि मैं थोड़ा सा और प्रश्न का चेंज कर देता, यदि मैं प्रश्न की भाषा थोड़ी सी और चेंज कर देता, नंबर चेंज करेंगे, वो सारी चीजें वही रहेंगी। अब इसी नंबर को ले लेता मैं, यदि किसी संख्या को 55 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 बचता है, 12 बचता है। यदि इसे 5 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दे दो या 11 से भाग दे दो, मैं कहता 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता। अब ये देखो 11 से 55 विभाजित है, जी हाँ विभाजित है, तो इसका मतलब 12/11, कितना शेषफल 1, ये क्या बचेगा शेषफल। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यदि मैं आगे बात करता, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, मतलब आंसर 1 सेकंड में आएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मेरा दावा है। मौखिक गणित सीख जाएंगे आप लोग, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। बात को समझो, कंटेंट क्या है, और जितनी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ भाई, इतने डिटेल से संख्या पद्धति पर किसी ने चर्चा नहीं करी होगी, ये मेरा दावा है। चलो मैं बात करता और मैं लेवल ले लेता, यहां पर मैं बात कर लेता, यदि किसी संख्या को 45 यदि किसी संख्या को 42 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 14 बचता है, और यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब है सबसे पहले ये देखना है कि क्या 5 से 42 विभाजित है, जी नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका शेषफल ज्ञात नहीं किया जाता, इसका शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा कि इसका शेषफल ही ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नंबर ऐसे विभाजित नहीं कर रहा है। और यदि मैं बात करता, यदि मैं बात कर लेता, यहां पर मैं दे देता 6 से, यदि यहां पर मैं दे देता 6 से, कहता कि यदि किसी संख्या को 42 से भाग देना, 42, हाँ विभाजित हो जाएगा, 42 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 14 बचता है। यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अब ये करना है, तो भैया जब यहाँ पर 6 है, 6 से 42 को विभाजित कर रहा है, तो कहने का मतलब पहले वाले शेषफल से दूसरे वाले में भाग देंगे। 6 से भाग देते थे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कितना बचता 2, इसका मतलब शेषफल कितना 2। उम्मीद करता हूँ ये भी जो टाइप था, इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे वो सारी चीजें हमने चर्चा कर ली है। और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जैसे ही नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस संख्या पद्धति पे करा दूंगा कि दुनिया से कहीं भी प्रश्न पूछ ले, मतलब कहीं से भी पूछ ले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और जो बच्चे प्रॉपर मेरी क्लास देख रहे हैं वो 2 सेकंड में आंसर देंगे, 1 से 2 सेकंड में। पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। यदि आपको पेन उठाना पड़ गया तो मेरा गणित पढ़ाना बेकार है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।